हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपके इस फर्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी के सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी की सभी क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद हम आपसे ये कहना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जैसे आप लोग दिखाते हैं वैसे प्यार और सपोर्ट जरूर से जरूर बनाए रखिएगा। एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स की कल 17 नवंबर था, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई जो लोग अपने अपने कॉलेज में पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोगों में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज इस क्लास को देख रहे हैं और वो सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में पहुंच चुके हैं और आपकी क्लासेस किस तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं? आप मेरे साथ अपनी फीलिंग कमेंट सेक्शन में जाकर के शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो आप लोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की विस्तृत प्रश्नावली 3 को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फार्मूले के बेस्ड पर है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से बताना बनता है। आइए हम आपको समझाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है निम्नलिखित के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। याद करिए, हमने आपसे बताया था कि अगर हमारे पास दो राशियां हैं ए तथा बी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ए तथा बी हमारे पास दो राशियां हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है सर a प्लस बी बाई 2। दोनों को जोड़ करके भैया 2 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमें उनका समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। तो पहले में तो बहुत ही आसान है, देखो 8 और 16 24 हो जाएगा भाई। देखो 8 और 16 है ना, ध्यान दीजिएगा, 8 और 16 का आपको क्या निकालना है, एम निकालना, अरिथमेटिक मीन। देखो भाई, धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बेसिक समझते चलिए। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे 8 प्लस 16 अपान में 2। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, अभी से अभी तुरंत क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव प्रीमियर में जुड़ सकें और अपना वहाँ पर प्रेजेंट आकर के लिख सकें। स्टूडेंट्स, आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। am इक्वल टू 16 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बच्चों। 24/2 करोगे तो आपको यहाँ से इन दोनों का अरिथमेटिक मीन जो है वो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट, देखो ये क्या है, 3 होल 1/3 है एंड आपके पास 7 होल 1/3 लिखा हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जाकर के बोलते सर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया करिए। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, मैं हर एक टर्म्स को इंग्लिश में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। आपके पास ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनका अरिथमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले आप लोग इनको क्या करिए, भिन्न के रूप में बदलिए प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 3 त्रिक का 9 1 10, ये आपका हो जाएगा 10/3 और ये बच्चों हो जाएगा 7 त्रिक का 21 और 1 22/3। ये हमारे पास दो राशियां हो गई, इनका आपको निकालना अरिथमेटिक मीन माने समांतर माध्य। कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा प्लस 22/3 हो जाएगा और पूरे का अपान कितना हो जाएगा, 2। अब अरिथमेटिक मीन निकालोगे बच्चों, हर बराबर है, 3 आ जाएगा नीचे और गुणे 2 रहेगा ही। उसके बाद 22 और 10 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पर आप काट दोगे, 16 दूना 32 हो गया ना। तो अरिथमेटिक मीन आप निकालोगे तो आपको 16/3 यहाँ पर मिल जाएगा। 3 × 5 = 15 होता है, 1 16 माने 5 सही 1/3 बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, अर्थात यही आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें? चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हम लोग डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन यहाँ पर फाइंड करते हैं। am क्या निकलेगा, 1/x² प्लस 3/x² और पूरे का अपान बच्चों कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा। हर बराबर है, ऊपर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4/x² और पूरे का अपान 2, तो हो जाएगा 4/x², नीचे आएगा तो हो जाएगा 2x²। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 2 दूना 4 हो गया ना,
तो 2 अपान का एक्स स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहला फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया था उस फार्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन था। स्लोली हम अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर किस बुक से आप यहाँ पर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में भी बच्चों हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी आपके कॉलेज में कोई भी बुक पढ़ाई जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हर बुक के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे सॉल्व होंगे। आपको कहीं पर भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूब ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। कई सारे बच्चों के पास बुक नहीं होती है, वैसे आज मैं फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको अप्लाइड मैथ्स की पीडीएफ सेंड कर दूंगा फर्स्ट चैप्टर की। जो लोग नहीं, जिनके पास नहीं होगी वो लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का तरीका है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। टेलीग्राम ऐप्स को आप इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाने के बाद उस पर डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन सर्च करिए, उसको आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट देखिए, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दो। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि 100 सब्सक्राइबर या 100 बच्चे जब उससे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद हम अपना लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग से कुछ बच्चों को ही हम अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, उसके बाद उसमें शेयर का ऑप्शन नहीं आ पाता है। सो मैं आपको लिंक नहीं दे सकता हूं, आपको जाकर के वहां पे सर्च करना होगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। इन दैट केस आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर हम जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कह रहा है यदि ए और बी, ध्यान देना क्वेश्चन पूरा लिखूंगा। यदि ए और बी, डियर स्टूडेंट कह रहा है का समांतर माध्य, ए और बी का समांतर माध्य हमें दिया है। ध्यान दीजिएगा हमें कितना दिया है डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी का समांतर माध्य हमसे कह रहा है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपान में डियर स्टूडेंट्स ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 हो। ठीक है, हो तो आपको n का मान ज्ञात करना है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान सुनिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि a और b का समांतर माध्य मीन्स a और b का जो अरिथमेटिक मीन है डियर स्टूडेंट्स वो आपको कितना दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि a की पावर n प्लस बी की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 दिया हुआ है, तो n का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ये चीज़ लिखी ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपको क्या दिया है, ये a और b का अरिथमेटिक मीन है, तो ये a प्लस बी बाई 2 के इक्वल होगा ही होगा। देखो कैसे, आप कहोगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एम ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालें तो क्या आएगा, ए प्लस बी बाई 2 ही आपको यहाँ से मिल जाएगा। सही है, अरिथमेटिक मीन हम लोग जब निकालेंगे ए और बी का तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई 2 यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब वही चीज़ इसने कहा है कि ये समांतर माध्य था, तभी इसने इसको इसके बराबर करके दिया है। तो इसलिए देयरफॉर आप लिखेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू को फाइंड करना होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको हम लोग। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू, जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए की पावर n माइनस 1 होगा, इसके साथ होगा तो a इंटू बी की पावर n माइनस 1 होगा, b इसके साथ आएगा डियर स्टूडेंट्स तो b a की पावर n माइनस 1 होगा प्लस b इंटू बी की पावर n माइनस 1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। केवल हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। समझिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिलेगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल टू, देखो यहाँ का इसका मतलब क्या है, a की पावर a 1 और a की पावर n माइनस 1 गुणे में घाते जोड़ती हैं, n माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो यहाँ बचेगा a की पावर n बच्चों, और प्लस जिसको ऐसे लिखिए रहेगा a b की पावर n माइनस 1 प्लस बी ए की पावर n माइनस 1
और प्लस बच्चों यहाँ b की पावर n बचेगा। समझते चलिएगा आराम से। अब ये जो a की पावर n है इसको इधर भेजूंगा और b की पावर n को भी मैं इधर भेजूंगा, ला के सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। जब इसको ला के इधर घटाओगे तो 2a की पावर n में से a की पावर n घटेगा बच्चों, तो यहाँ आपको बचेगा a की पावर n प्लस यहाँ बचेगा b की पावर n बराबर यहाँ बचेगा a, ध्यान देना, a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1। इतना सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। अब हमें करना क्या होता है कि इस a की पावर n के साथ a की पावर n वाले को लेकर के आएंगे और b की पावर n वाले को b की पावर n माइनस 1 वाले के साथ हम लेकर के जाएंगे। देखिए ऐसा करने से हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको मिलेगा a की पावर n माइनस ये मैं लेके आ रहा हूँ b a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ है आपके पास ए बी की पावर n माइनस 1 माइनस बी की पावर n मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे में a की पावर n माइनस 1 मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b। यहाँ पर हम b की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b। कैसे बचेगा सर, देखो a की पावर n माइनस 1 यहाँ तो कॉमन दिख ही रहा है, b बचेगा। अब ये जो हमारे पास a की पावर n है इसको हम लोग a की पावर n माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं, तो वही a की पावर n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो a यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या होगा, बच जाएगा। समझ में आ रही बातें। अब इससे क्या हुआ, ये देखो a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा कितना आपके पास, a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1। अब इसको नीचे लेकर के आएंगे, a की पावर n माइनस 1 अपान b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतना समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो a अपान बी होल टू दी पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, और जहाँ 1 है बच्चों यहाँ a अपान बी की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखो दोनों का आधार बराबर है इसलिए हम घातों की क्या करेंगे, तुलना। घातों की तुलना कर दोगे डियर स्टूडेंट्स तो n माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, तो n इज इक्वल टू आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमें दिया गया था कि a और b का जो समांतर माध्य है ये है। देखो सही तरीका ये है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बुक में थोड़ा गलत भी कर दिया है इसने, ये चीज बच्चों दी ही नहीं गई होगी, ये जो यहाँ पर बराबर करके दे दिया है बुक में। क्वेश्चन केवल इतना रहेगा कि यदि a और b का समांतर माध्य ये है तो आपको n का मान ज्ञात करना। तो आप बोलोगे चूंकि हम जानते हैं कि a और b का समांतर माध्य ये होता है इसलिए ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए। ये चीज जब इसके बराबर करके हम सिंप्लीफाई करेंगे और a और b की घातों को एक तरफ करके सॉल्व करेंगे, इन दैट केस आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ रही बातें। अब आप रख करके चेक भी कर सकते हो क्या ये सही आया है। देखो बच्चों n की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो यहाँ 1 को पुट करोगे a की पावर 1 हो जाएगा प्लस b की पावर 1 हो जाएगा, अपान यहाँ पुट करोगे तो a की पावर 1 माइनस 1 प्लस b की पावर 1 माइनस 1। अब देखो a की पावर 1 माने a, b की पावर 1 माने b, अपान a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 माने 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 1 1 हो गया 2, और यही आपको क्या करना था, लाना था। समझ आई बात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को पास करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम आपको सॉल्व कराते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में कराए जा रहे हैं इन सभी के सभी क्वेश्चन को आपको डियर स्टूडेंट्स खूब ध्यान से समझना है, और समझने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है। या कई सारे बच्चे हमारी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे हमें कॉपियाँ सेंड कर रहे हैं। एक दिन हम उन सभी लोगों की कॉपी को PDF बना करके दिखाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग जिनका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वो सभी के सभी लोग जो मेन कंसेप्ट है जो आप लोगों ने बढ़िया से किया है उसमें आप लोग थोड़ा सा अपना नाम एड्रेस वगैरह लिख करके मेरे पास भेज दें, जिसकी हेल्प से हम थोड़ा सा आपका नाम लेकर के अपने आप को उत्साहित करना चाहते हैं और लोगों को भी उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं और उनकी क्लास अच्छी होते हुए साथ साथ वो लोग अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे उनको एक उत्साह मिलेगा। तो सभी लोग अपना खूब बढ़िया से नाम वाम लिख करके कहाँ से हैं, किस कॉलेज से हैं, हम एक बार एक वीडियो के माध्यम से सभी लोगों का नाम लेना चाहते हैं। जितने लोगों का हमारे पास आ जाएगा नाम, मैं प्रयास करूंगा कि सभी लोगों का लूं। आपकी संडे को ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूं, तब तक आप लोग थोड़ा सा अपनी नोट्स और साथ साथ भाई कुछ स्पेशल चीज़ होगी
तभी हम आपका नाम ले पाएंगे। आपकी नोट्स प्रिपेयर हो, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे क्या, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा 1-2 लाइन अपने इस प्यारे से चैनल के बारे में, मेरे बारे में, अपने बारे में, जो कुछ भी 2-4 लाइन आप लोग लिख सकते हैं, एक पेज पे लिखिए। आपको करना क्या है, नाम अपना, थोड़ा सा एड्रेस वगैरह चाहे तो मेंशन कर सकते हैं या कॉलेज का नाम मेंशन कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ वहाँ पर आप 2 लाइन अपने इस चैनल के, प्यारे इस चैनल के बारे में और मेरे और अपने साथ के बारे में लिख दीजिएगा, जिसको हम लोगों के साथ शेयर कर सकें और बड़ा ही मजा आएगा ऐसा करने से। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कह रहा है 7 और 35 के बीच 3 संख्याएं इस प्रकार रखिए कि परिणामी श्रेणी समांतर श्रेणी में हो। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, 7 और 35। ध्यान दो, आपके पास 2 संख्याएं दी गई हैं 7 एंड 35। ध्यान दीजिएगा, 7 और 35 के बीच में कितनी संख्याएं रखनी है, 3। जैसे हमने आपको एक डेरिवेशन कराया था ना, 2 संख्याओं के बीच में क्या ज्ञात करना हमें डियर स्टूडेंट, समांतर माध्य ज्ञात करना, वही लॉजिक लगेगा। तो कितना निकालना है हमको, इनके बीच में 3 संख्याएं रखनी है। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं डियर स्टूडेंट्स ऐसी रखनी है कि जिससे हमारा जो रिजल्ट आए वो कहाँ हो जाए, एपी में हो जाए, समांतर श्रेणी में हो जाए। तो हम मान लेंगे, माना वे संख्याएं, जैसे हमने डेरिवेशन कराया था, याद होगा आपको, माना वे संख्याएं a1, a2 तथा क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्या मान लेंगे, तथा a3 हैं। ऐसा आप लोग मान लीजिए कि माना वे संख्याएं क्या हैं, a1 है, a2 हैं और कौन है, a3 हैं। अतः प्रोसेस क्या होती है, हम लोग बोलते हैं अतः 7, a1, a2, ध्यान समझते चलिएगा, a3 एंड क्या 35 कहाँ होंगे भाई, इन एपी होंगे, माने समांतर श्रेणी में होंगे। याद करिए डेरिवेशन जो मैंने आपको कराया था, वही लॉजिक यहाँ पर सेम टू सेम यूज हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, उपरोक्त श्रेणी में, उपरोक्त श्रेणी में आपको जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज में टॉप करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका प्रथम पद बताएंगे आप मुझे। डियर स्टूडेंट्स इसका प्रथम पद आपको a = 7 दिख रहा है। सर इसका अंतिम पद क्या है बता दीजिएगा। इसका अंतिम पद आपको दिख रहा होगा l बराबर कितना है बच्चों, 35 अर्थात कितना है, 35 है। साथ ही साथ पदों की संख्या भी हम लोगों को यहाँ पर लिखनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा देखो तो यहाँ इसके पदों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास, पदों की संख्या n बराबर 5 होगी, क्योंकि 2 हमारे पास संख्याएं पहली थी, इसमें के बीच में 3 संख्याएं और आई हैं, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे सार्वंतर, यहाँ मानेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर माने भैया कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है ना, क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस को क्या मान रहे हो ना, तो बराबर क्या मान लो, डी मान लो। समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यल बराबर a + n-1 × d होता है। ठीक है बच्चों, तो l बराबर हमें दिया कितना है, 35। यल का सूत्र होता है a + n-1 × d बराबर 35। जो जो मान रखा है आपको पता है वो मान रखते चले जाइए। a की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, 7 है। चलो n की वैल्यू आपको पता है 5 - 1 × d कितना है, फाइंड करना है, = हो जाएगा 35। सही है ना। तो यहाँ कितना बचा, 4d = 35 माइनस में 7, तो हो गया 4d = 28 है ना, 28 ही तो होगा ना भैया। तो d = हो जाएगा आपका 28/4, देन d = कितना आ जाएगा 7। तो हमें प्रथम पद के साथ साथ सार्वंतर पता चल चुका है। तो अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक हम इस समांतर श्रेणी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। नाउ हमने जो संख्याएं मानी थी उनको निकालने की समय आ गया है, उनका निकालने की बारी आ गई है। a1 = कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, a1 = a + कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो सर a1 कितना है आपके पास, 7 है क्या, और d भी 7 ही आया है। तो 7 और 7 कितना हो गया भैया, a1 बराबर आपको मिल जाएगा 14। उसके बाद फिर क्या निकालोगे आप, a2 = कैसे निकालोगे, a + 2d निकाल लोगे ना। तो 7 + 2 × 7, 7 × 14 और 14 हो गया, और 26 × 1 = 21 हो जाएगा। ठीक है,
चलो A2 दूसरा पद भी निकल जाएगा आप लोगों का। उसके बाद क्या निकालोगे आप A3 तो हो जाएगा A प्लस कितना D 3D। A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 3 इंटू 7 तो 7 प्लस 21 तो हो गया स्टूडेंट्स कितना 7 दूना 14 6 20 1 21 तो 7 त्रिक 21 7 28 ठीक है। यहाँ कितना हो गया 28 हो गया तो A3 आ गया। तो आपका आंसर फाइनली कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर आपको मिलेगा 14 21 और कितना 28। ये तीन संख्याएं अगर हम इसके बीच में रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा देखो तो 7 14 21 28 35। हमें जो संख्याएं मिली हैं एपी में है कि नहीं, 7 7 का अंतर बच्चों यहाँ पर चल रहा है देखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है किसी समांतर श्रेणी में 4 और 37 के बीच 10 समांतर माध्य निविष्ट कीजिए। देखो ध्यान से 4 है और कौन है 37 है, ध्यान दो 4 के बीच में और 37 के बीच में आपको 10 माध्य पद निकालने हैं। प्रोसेस क्या होगी सर, एकदम सेम टू सेम यही प्रोसेस होगी। हम लोग क्या कहेंगे, माना 10 माध्य पद क्रमशः ए पूरा नहीं लगाएंगे, ध्यान दे लीजिएगा A1 A2 A3 है ना, A4 डॉट 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 A10 है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर बोलेंगे अतः 4 A1 A2 A3 डॉट 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 A10 37 इन AP होंगे ना, इन AP होंगे डियर स्टूडेंट, जिसके बाद हमारा इसका प्रथम पद जो है वो 4 हो जाएगा, अंतिम पद बच्चों हमारा 37 हो जाएगा, पदों की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। L बराबर 37 लिख करके इसका सूत्र लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। डी की वैल्यू जब आप फाइंड कर लोगे तो A1 A2 A3 सब आप लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज के वीडियो में आज की इस क्लास का ये टास्क रहा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सभी के सभी क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएंगे। एक जो इम्पोर्टेंट टास्क मैंने आपको दिया है कि हम आप लोगों के बारे में एकदम अच्छे से जानना चाहते हैं, एक अच्छा सा A4 साइज का पेपर लीजिए या कोई भी पेपर लेकर के उसमें बढ़िया सा अपने बारे में, अपने सुंदर से चैनल के बारे में कुछ ना कुछ लिख करके मुझे इंस्टाग्राम पे आप सेंड करिए, जिससे हम आपके बारे में जान सकें और उसको अपने एक वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को बता सकें। मेरा मन कर रहा है ऐसा, आप लोग करेंगे जरूर, मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा डियर स्टूडेंट, 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास कर रहा है 3/8 है एंड आपके पास डियर स्टूडेंट 17/8 है। इनके बीच में 6 माध्य पद निकालने, 6 माध्य पद, तो ये भी तो ऐसे ही लगेगा, सेम प्रोसेस होगी डियर स्टूडेंट, जैसे हमने थर्ड सॉल्व कराया 4th वैसे 5th भी हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट देखो, इसमें 2 पार्ट हैं। सेकेंड पार्ट में भी आप लोगों से कह रहा है कि सर 19 और किसके बीच में 5 के बीच में 6 माध्य पद रखे जाएं, 2 मध्य पद ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, 6 माध्य पद रखे जाएं तो श्रेणी के 2 मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, इसके बीच में पहले आप 6 मध्य पद निकाल लीजिएगा, उन 6 में से जो बीच में आएगा वही आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे 6 मध्य पद लिखोगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, 19 के बाद पहला मध्य पद A1 होगा, दूसरा A2 होगा, फिर A3 होगा, फिर A4 होगा, फिर A5 होगा और A6 होगा, यहाँ 5 आएगा। बीच वाला दोनों आप बता दीजिएगा ही, मीन्स A3 और A4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आप लोग निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, मुझे पूरा भरोसा है, इसमें कोई डाउट आपके माइंड में नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर समझ लिया होगा। अभी ध्यान से बने रहिएगा पूरी क्लास को देख करके, तभी आप लोग हटिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, कोई सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव प्रीमियर में टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये जान लीजिए बहुत ही गलत बात है। जब हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं उस सिचुएशन में हमारे मन में जो उत्साह रहता है, कार्य को समाप्त करते समय भी अगर वही उत्साह हमारे माइंड में बना रहे, इन दैट केस हमको सफलता आराम से मिलेगी। हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी कार्य में हम असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि डियर स्टूडेंट्स होता क्या है,
किसी भी कार्य को हम पूरे उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद हमारा उत्साह कम हो जाता है। वो उत्साह कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका उत्साह कम नहीं होगा, उत्साह लगातार बरकरार रहेगा, तो आप वो दिन दूर नहीं है जो आप लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अपने अपने कॉलेज में टॉप रैंकर होंगे, अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे और आपको सैलरी और जॉब सब कुछ अच्छे से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप बताइएगा 3 साल बाद आप मेरी बातों को जरूर से जरूर याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, डिस्कस करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, इन सभी के सभी क्वेश्चंस के बारे में अभी हम आप लोगों से डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक अभी पढ़ाना और बाकी रह गया है। उस टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी के गुण। ध्यान दीजिएगा, क्या टॉपिक हमारा? समांतर श्रेणी के गुण। समांतर श्रेणी के गुण, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये प्रॉपर्टीज जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक कि बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आज की इस क्लास में बस इतना ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। धीरे धीरे आपका उत्साह देखते हुए हमें क्लास को आगे बढ़ाना है। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक पढ़ाए गए सभी के सभी कंसेप्ट को अपने नोट्स में लिख चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, जब आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हो ना, तो आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने का मन करता है। देखो होता क्या है, जब फर्स्ट 3 डेज की क्लास प्रीमियर हुई थी उस दिन हमने देखा था कि 300 प्लस स्टूडेंट्स लाइव चैट में उपस्थित थे और सभी लोगों ने प्रेजेंट किया था। मेरा भी उत्साह बढ़ रहा था, मुझे भी आनंद आ रहा था। लेकिन दीपावली के बाद पता नहीं क्या हो गया, दीपावली के बाद आप लोगों के माइंड में और ज़्यादा उत्साह होना चाहिए, तो अभी केवल 150 से 200 बच्चे ही लाइव चैट में प्रेजेंट हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है। देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है सभी के सभी स्टूडेंट्स लेक्चर्स को देख रहे हैं, आज से लेकर के कल तक वो लोग देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। आज का काम डियर स्टूडेंट्स आज ही पूरा नहीं होगा तो आप सफल नहीं होंगे, आपको कई सारी असफलताएं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए 7 PM पर अगर टाइम है तो हर एक कंसेप्ट को, हर एक चीज़ को छोड़ करके, बड़े से बड़ा काम त्याग करके अपनी क्लास में आपको आकर के प्रेजेंट होना है, पहुंचना है। और जैसे ही आप क्लास में आए, अपने फ्रेंड्स में, आपके कॉलेज का जो ग्रुप है उस ग्रुप में क्लास को जरूर से जरूर शेयर दें, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि हो सकता है यूट्यूब की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंचे, लेकिन फिर भी आपको इन दैट केस 7 PM पर आकर के चैनल को विजिट जरूर से जरूर कर लेना है। क्योंकि अगर ऐसी कोई समस्या होगी कि आज मुझे क्लास नहीं लेना है, इन दैट केस मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देता हूं। तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, हाँ पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शानदार रहिए। ऑल द बेस्ट।